प्यारे बच्चों, मैट्रिक परीक्षा 2026 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, विश्वास करिए। पहले पेपर देख लीजिए, उसके बाद आप लोग कहिएगा, है ना। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 20 फरवरी को आप सबका जो है सोशल साइंस का एग्जाम है। 20 फरवरी को सेम यही पेपर आएगा, ठीक ना। विश्वास करिए, एक बार विश्वास करके पूरा रट लीजिए, पेपर आउट हो चुका है, ठीक ना। एग्जाम में नहीं आएगा ना, तब आपका मन करे जो कमेंट में लिखने का, गाली देने का मन करेगा तो गाली भी दे सकते हैं। 100% यही पेपर आएगा, सेम टू सेम। देख लीजिए, है ना, सेम टू सेम 20 फरवरी को यही पेपर आएगा। पूरा रट लीजिएगा। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, लेकिन मैं आपको पूरा 80 में 80 बताऊंगा, ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में ना छूटे। फिर से बोल रहा हूं कि पेपर आउट हो चुका है, विश्वास करिए, पूरा रट लीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो याद रखिएगा आर्सेनिक का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर का है चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक है सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूरा रट लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे और आप लोग गर्दा उड़ा के आ जाए एग्जाम में। 3 नंबर का है निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन आपका हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न। फिर से बोल रहा हूं कि पेपर आउट हो चुका है, एक एक प्रश्न आपको रट लेना है ध्यान से, ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा दार्जिलिंग में, सी राइट आंसर हो जाएगा, दार्जिलिंग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो पटना जिला है। यहाँ सबसे अधिक घनत्व जिला है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पटना में, तो याद रखिएगा सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन हो जाएगा, तो पटना हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो भारत में जो है लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव का भी हम PDF आगे बता देंगे कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, ठीक है ना। देखिए सेट बी का है, पूरा रट लीजिएगा। कोई भी सेट रहे, प्रश्न एक ही आता है, बस नंबर अलग अलग रहता है, ठीक ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पूरा रट लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में ना छूटे। 7 नंबर का है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है मोहसिन राम में होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, तो सोन परियोजना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय दल लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे 20 फरवरी को, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि पेपर आउट हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा। 10 नंबर का है बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो बिजली का निजीकरण था। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर का है कि बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है। बोलीविया जो है दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है, सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर का है निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर का है स्वीडन की मुद्रा क्या है।
स्वीडन की मुद्रा है क्रोना, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर का आ रहा है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो रैगनर नक्स, ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा, रैगनर नक्स। उसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो याद कर लीजिएगा, नाबार्ड है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो याद कर लीजिएगा 1904 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई को कहा जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर कह रहा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो याद कर लीजिएगा सेवा क्षेत्र, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो याद रखिएगा हॉलमार्क का होना आवश्यक है। सोना की जो शुद्धता है उसका जो है हॉलमार्क होना चाहिए, तब उससे पता चलता है सोना कितना % शुद्ध है। हॉलमार्क जरूरी है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू 1986 ईस्वी में हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। 22 नंबर का है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर का है महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है? तो सुनामी से संबंध है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर का है संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो याद कर लीजिएगा सुदूर संवेदी उपग्रह का, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर। 25 नंबर का है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर कर सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून 2005 ईस्वी में लागू हुआ, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। 27 का नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो बिहार का, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर। 28 का रहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, याद कर लीजिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर का रहा है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना % स्थान आरक्षित है? पंचायतों में महिलाओं के लिए जो है 50% स्थान आरक्षित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध के पुनरावलोकन हेतु बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, ठीक ना, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा पटना में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी, डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 32 नंबर, 32 कह रहा है बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया, याद कर लीजिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 20 फरवरी के लिए पेपर जो है आउट हो चुका है। 33 नंबर कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड इरविन थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर, 34 नंबर कह रहा है जनेवा संधि कब हुई? जनेवा संधि जो है 1864 में हुई, ऑप्शन ही नहीं है। 1864 में जनेवा संधि हुई थी, याद रखिएगा। जनेवा संधि कब हुई? तो 1864 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, 35 नंबर का चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, याद कर लीजिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर, 36 नंबर का विश्व का पहला समाजवादी देश था। विश्व का पहला समाजवादी देश रूस था, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर कह रहा हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 38 नंबर का है वियतनाम का एकीकरण हुआ। वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर का है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो याद कर लीजिएगा प्रधानमंत्री पद पर, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40 नंबर, 40 नंबर का है किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41 नंबर, 41 नंबर प्रश्न कर रहा है मनरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर कर रहा है निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग हो जाएगा यातायात, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर, 43 नंबर का विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर का है ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है तो आर्थिक विकास से संबंधित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45 नंबर, 45 नंबर का प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46 नंबर, 46 का है नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर, 47 का है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो याद कर लीजिएगा दादा भाई नौरोजी, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48 नंबर का है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर का है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, 50 का भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो रानीगंज है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 नंबर का है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना, यानी कि दौरान बना, सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 52 नंबर का रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित की गई, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर कर रहा है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया। पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर का रहा सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। सिंगापुर 1960 में आज़ाद हुआ, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर 56 का रहा भारत सदस्य नहीं है। भारत जो है G15 का सदस्य नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 नंबर का रहा कि निम्न में कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। रेल मार्ग से जो है नागालैंड नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर का रहा कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर का रहा भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो याद कर लीजिएगा फाल्टा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर का रहा बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है। बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है, तो 7% मात्र, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर कह रहा है धान का एक प्रकार है। धान का एक प्रकार है, इनमें से सभी हो जाएगा, आस भी है, अमन भी है, बोरो भी है, ठीक है ना, डी हो जाएगा इनमें से सभी। 62 नंबर का रहा निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है। कार्बनिक खनिज आपका कोयला हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर 63 का रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर हम अपलोड करें सभी सब्जेक्ट का, तो आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 64 नंबर का रहा निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है। कृषि आधारित जो है सीमेंट उद्योग नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर 65 का रहा भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय भारत में गोविंद सागर है, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर का रहा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। सबसे अधिक बाढ़ कहाँ आता है, तो बांग्लादेश, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर का रहा मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा जल को दिखाया जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर का रहा गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है, तो वह जोन 5 में है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर का रहा उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर का रहा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर कह रहा है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर कह रहा है कि अंगकोरवाट मंदिर कहाँ है। अंगकोरवाट मंदिर कंबोडिया में है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर 73 का है मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर का है विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, तो जर्मनी में हुई थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर का है 95 थीसिस किसने लिखी। 95 थीसिस किसने लिखी, तो मार्टिन लूथर ने लिखी, सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 76 नंबर का रहा है, मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर का है, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो इनमें से सभी बिहार में है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना भी बिहार में है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भी बिहार में है, नवीनगढ़ तापीय विद्युत परियोजना भी बिहार में है। तो सीधा डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 78 नंबर का है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो 1957 में सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है? एल्यूमिनियम बॉक्साइट से संबंधित है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर का है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको 20 फरवरी के लिए सोशल साइंस का 80 में 80 वायरल ऑब्जेक्टिव करा दिया है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। नेक्स्ट सभी सब्जेक्ट का आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले मिल जाएगा।